गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। भी अपना टॉपिक चल रहा था ग्रामर में कंजक्शन का। ग्रामर में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? भी कंजक्शन का टॉपिक चल रहा था भी। और कंजक्शन में हमने कुछ कंजक्शन का यूज कर लिया था भी, ठीक है। भी कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लिंक करें टॉपिक से, ताकि हर बच्चे को टॉपिक है वो समझ में आ जाए भी, ठीक है। क्योंकि आज वो आए हैं, इसमें उनका फॉल्ट नहीं है कि उस टाइम उन्होंने क्लास क्यों नहीं लगाई थी। हर बच्चे को क्लास समझ में आना क्या भी जरूरी है। अपना टॉपिक चल रहा था भी कौन सा? कंजंक्शन, ठीक है। अभी कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है? कंजंक्शन का मीनिंग होता है भी क्या? जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? जॉइनिंग वर्ड्स होता है भी, ठीक है। जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो शब्दों को, सेंटेंस को और वाक्यों को आपस में क्या करते हैं भी? जोड़ते हैं। जो शब्दों को, सेंटेंस को, वाक्यों को, वाक्यांश को आपस में क्या करते हैं भी? जोड़ते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोल देते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं ऐसे वर्ड्स को? हम ऐसे वर्ड्स को और बोल देते हैं भी लिंकर्स। क्या बोल देते हैं भी इनको? लिंकर्स। और आपको मैंने ये भी बताया था, अपना ग्रामर का टॉपिक है ना जो कंजंक्शन, वो सबसे वफादार टॉपिक है भाई। वो सबसे वफादार टॉपिक है, क्योंकि ये जो कंपैरिजन करता है ना, वो हमेशा इक्वल कंपैरिजन करता है भी, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट को जोड़ेंगे किससे? जोड़ेंगे भी सब्जेक्ट से। एडजेक्टिव को जोड़ेंगे किससे? एडजेक्टिव से। वर्ब को जोड़ेंगे किससे? वर्ब से, ठीक है। नाउन को जोड़ेंगे किससे? नाउन से, ठीक है। मतलब जो जोड़ा जाएगा ना, वो हमेशा जो कंजंक्शन होगा, जॉइनिंग होगी, वो कैसे जॉइनिंग होगी? हमेशा इक्वल होगी। उसमें कभी भी किसी टाइप की कोई पार्शियलिटी या फिर कोई भेदभाव नहीं होगा भी, ठीक है। भी बातें आ रही समझ में? हमने लास्ट क्लास में कंजंक्शन कर लिए थे। कौन से कंजंक्शन कर लिए थे भी? एक आपको मैंने बताया था, नाइदर का पेयर होता है किसके साथ? नोर के साथ। नाइदर का पेयर होता है किसके साथ भी? नोर के साथ। और आइदर का पेयर होता है किसके साथ? नाइदर का पेयर होता है नोर के साथ, और आइदर का पेयर होता है और के साथ, ठीक है। अभी नाइदर और नोर का मतलब क्या होता है? नाइदर और नोर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब नन आउट ऑफ टू। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या होगा इसका मीनिंग? नन आउट ऑफ टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। और आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक, ठीक है। जैसा कि नाम से भी आपको मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं भी? यहां पर दो की बात होगी। हम नाइदर नोर का, आइदर और का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कितनों के साथ भी? दो के लिए। कितनों के लिए यूज करते हैं भी इनका? दो के लिए। अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम ना ही तो नाइदर नोर का यूज करेंगे और ना ही किसका यूज करेंगे भी? आइदर और का यूज करेंगे। हम नाइदर और नोर का यूज करते हैं और आइदर और का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भी? दो के लिए, ठीक है भी। और नाइदर नोर का यूज करते हैं जब दोनों में से कोई भी नहीं हो, और आइदर और का यूज कर दोनों में जब दोनों में से किसी एक की बात हो भी। जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूं भी आपको, अपने बताना है भी, नाइदर राम नोर श्याम। और आपको एक बात बताना चाहता हूं भी, जब भी आपका सेंटेंस है किससे जुड़ो हो भी? नाइदर नोर से जुड़ो हो, आइदर और से जुड़ो हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ो हो। नॉट ओनली और किससे जुड़ो भी? बट ऑल्सो से जुड़ा हो। तो हम वर्ब फिलअप करेंगे किसके अकॉर्डिंग? वर्ब फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब क्या होगी हमारी? फिलअप होगी। अब देखो, नियर नाइदर राम नोर श्याम डैश स्टोलन माई पेन, ठीक है भी। यहां पर अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं भी? हैज और हैव। कौन सी हेल्पिंग यूज कर रहे हैं भी? हैज और हैव। बताओ आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का भी? हैज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नियर सब्जेक्ट कौन सा अपना? श्याम। श्याम क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर साथ हम क्या लगाते हैं भी? हैज। नियर सब्जेक्ट कौन सा अपना? श्याम है। श्याम क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं भी? हैज का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या? हैज, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा भी? ना ही तो राम ने और ना ही श्याम ने पेन को क्या किया भी? चुराया है। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, अब देखो नाइदर के बाद क्या आ रहा है हमारा? सब्जेक्ट। राम आ रहा है ना भी, नाइदर के बाद हमारा क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। और नोर के बाद भी क्या आना चाहिए हमारा? सब्जेक्ट आना चाहिए। और श्याम भी किसके रूप में काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आपको मैंने बताया था कोई भी कनेक्शन हो, अगर हम जोड़ते हैं सेंटेंस को, तो जो ज्वाइनिंग होगी वो कैसे होगी? हमेशा इक्वल होगी। सब्जेक्ट को जोड़ेंगे किससे? सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। वर्ब को वर्ब के साथ। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ। नाउन को
नाउन के साथ। इज इट राइट भाई? ही इज आइदर अ थीफ और अ पुलिसमैन। ही इज आइदर ए थीफ और अ पुलिसमैन। या तो वो कौन है भी, एक चोर है, या फिर कौन है भी, एक पुलिसमैन है। या तो वो कौन है, दोनों में से कोई एक की बात तो हम यूज करते हैं किसका, आइदर और का। और नाइदर नॉर का यूज किस लिए करते हैं भी, दोनों में से कोई भी नहीं। इज इट राइट भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, हैज स्टोलन माई पेन। बताओ भी यहां पर क्या रहेगा आंसर? नन रहेगा, नाइदर रहेगा, क्या रहेगा भी, नन रहेगा। क्यों रहेगा भी नन? क्योंकि जब अगर दो की बात हो तो ही हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे नाइदर का। ठीक है, अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे भी, नन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज नहीं करेंगे। इज इट राइट भाई? यहां तक कोई दिक्कत भी? नाइदर नॉर का यूज करते हैं किसके लिए, जब दो में से किसी एक की बात हो। सॉरी, नाइदर नॉर का यूज किस लिए करते हैं भी, जब दो में से कोई भी नहीं, और आइदर और का दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ठीक है भी, ये हमने कर लिया था। और इसके बाद आपको मैंने बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो। करवा दिया था ये वाला? करवाया था, नहीं करवाया था? चलो कोई बात नहीं करवाया तो। नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अभी आपको मैंने बताया था जब बात हो किसकी भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात हो, तो हम वर्ब फिलअप करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फिलअप करेंगे किसके अकॉर्डिंग भी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब फिलअप होगी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट। क्योंकि ये टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आ जाता है। यहां तो हम बात करें किसकी बात करेंगे, रिएक्शन की। ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें भी, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए भी। मैं कहता हूं भी ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस। क्या होता है इंडस्ट्रियस भाई? उद्योगी नहीं होता इंडस्ट्रियस भाई। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस का क्या मीनिंग होता है भी, मेहनती होता है। ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ही इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब देखो भी, अब आपको ये देखो भी, इंडस्ट्रियस क्या चीज है, यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आप कहोगे सर कैसे पता चला एडजेक्टिव काम कर रहा है? क्योंकि ये बता रहा है किसके बारे में बता रहा है भी, ही के बारे में। ठीक है, और एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसके बारे में बताता है भी, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है हमें, एडजेक्टिव विशेषता बताता है भी किसकी, नाउन या फिर प्रोनाउन की। एडजेक्टिव विशेषता बताता है भी किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। यहां पर ही क्या चीज है, यहां पर आपका प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। जो वर्ड प्रोनाउन की या नाउन की विशेषता बताएगा तो वर्ड क्या होगा हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है भी, अब ये देखो भी, नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, यहां पर एडजेक्टिव आ रहा है। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है आपका एडजेक्टिव। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए आपका, एडजेक्टिव ही आना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए आपका, एडजेक्टिव ही आना चाहिए भी। इज इट राइट भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, नॉट ओनली ही स्टडीज, नॉट ओनली ही स्टडीज बट ऑल्सो ही वर्क्स। नॉट ओनली ही स्टडीज बट ऑल्सो ही वर्क्स। न केवल वो क्या करता है भी, पढ़ता है, साथ में क्या करता है भी, काम भी करता है। अब नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है अभी आपका, ही क्या चीज होता है आपका, प्रोनाउन। ठीक है, बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ रहा है आपका, ही क्या होता है आपका, प्रोनाउन होता है। समझ में आ रही मेरी बात भी? और आ रहे समझ में? या आप ये भी कह सकते हैं, ही नॉट ओनली स्टडीज, ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क।
अब ये देखो भी ही के बाद क्या आ रहा है, नॉट ओनली। नॉट ओनली के बाद क्या आ रही है आपकी, वर्ब। स्टडी क्या चीज है आपकी, यहां पर वर्ब है। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है आपके, वर्ब। और बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगी आपकी, वर्ब ही आएगी। बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगी आपकी, वर्ब। समझ में आ रही मेरी बात भी, कोई दिक्कत भी? न केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है भी, न केवल पहला दूसरा भी। न केवल पहला दूसरा भी मतलब वो न केवल क्या भी, न केवल इंडस्ट्रियस है, मेहनती है, परंतु वो साथ में क्या भी वो दूसरा भी है। मतलब इंडस्ट्रीज के साथ साथ, मेहनती के साथ साथ और क्या भी वो इंटेलिजेंट भी है। वो न केवल पढ़ता है साथ में और क्या करता है भी, दूसरा काम भी साथ में करता है भी। दूसरा काम क्या है उसका, पढ़ना है, और साथ में क्या भी उसका काम करना। बात आ रही समझ में? इज इट राइट भी? आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी ने? अगला भी हम बात कर रहे हैं अभी, एक होता है भी एज एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। एक होता है क्या भी, एज एज, और एक होता है भी क्या, सो एज। एक होता है एज एज और एक क्या होता है भी, सो एज। एक्चुअल में दोनों का यूज किया जाता है भी, क्या करने के लिए यूज किया जाता है भी, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एज एज, या फिर हम किसका यूज करते हैं भी, सो एज का। ठीक है भी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तुलना को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन की स्पेलिंग क्या होती है भी, COMPARISON। कंपैरिजन की स्पेलिंग होती है। पेपर में क्या आ जाता है यहां पर आई, लेकिन यहां पर आई नहीं आएगा, यहां पर आई नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? अब मैटर ये रखते हैं सर, आपने बताया है एज एज का और सो एज का, दोनों का यूज करते हैं क्या करने के लिए, तुलना करने के लिए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या भी, एज एज का यूज कहां पर करते हैं और सो एज का यूज कहां पर करते हैं। एज एज का यूज कहां पर करते हैं और सो एज का यूज कहां पर करते हैं भी। सो एज का यूज करते हैं हमेशा भी कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। सो एज का यूज होता है हमेशा किस सेंटेंस में भी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं भी, सो एज का यूज कभी भी नहीं करेंगे किस सेंटेंस में, कभी भी नहीं करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, सो एज का यूज नहीं करेंगे। वी नेवर यूज सो एज इन विच सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। हम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं किसका भी, सो एज का। कौन से सेंटेंस में, हमेशा यूज करते हैं सो एज का, कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में। अब बात रही किसकी भी, एज एज की। हमें पता चल गया सो एज का हमेशा यूज होता है भी, कौन सेंटेंस में यूज होता है हमेशा, नेगेटिव में। और बात रही किसकी भी, एज एज की। एज एज का यूज कहां पर करते हैं भी, एज एज का यूज हम दोनों सेंटेंस में करते हैं, चाहे वो सेंटेंस क्या हो और चाहे वो सेंटेंस क्या हो भी, एफर्मेटिव, चाहे वो सेंटेंस क्या हो भी, एफर्मेटिव हो। ठीक है भी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं भी, एज एज का यूज कहां पर होता है भी, नेगेटिव में भी होता है, और कहां पर होता है भी, एफर्मेटिव में होता है। और सो एज का यूज कहां पर होता है भी, ओनली किस में होता है भी, नेगेटिव में। एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको, एज एज के बाद हमेशा जो डिग्री यूज होगी ना भी, वो डिग्री कौन सी यूज होगी, फर्स्ट डिग्री यूज होगी। एज एज के बाद हमेशा कौन सी डिग्री यूज होगी भी, फर्स्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं भी, पॉजिटिव डिग्री। जिसको आप क्या बोलते हैं भी, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। एज एज के बाद जो डिग्री यूज होगी वो कौन सी डिग्री यूज होगी भी, पॉजिटिव। ठीक है, पेपर में डिग्री लगी हो जाती है, कौन सी, सेकंड डिग्री लगी हो जाती है, लेकिन सेकंड डिग्री अगर लगी होगी तो वो सेंटेंस क्या होगा भी, गलत होगा। तीन बातें बताई आपको मैंने। एज एज का यूज करते हैं कहां पर भी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस में। और सो एज का यूज करते हैं हमेशा कहां पर भी, नेगेटिव सेंटेंस में। और थर्ड बात आपको मैंने ये बताई है भी, एज एज के साथ कभी कौन सी डिग्री यूज नहीं होती भी, सेकंड डिग्री यूज नहीं होती। और एक बात आपको मैंने बताई थी, जो कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए, कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंपैरिजन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए, असमान नहीं होना चाहिए। सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आपने बताना है वो सेंटेंस सही है या गलत है भी। ही इज एज बेटर एज मी, ही इज एज बेटर एज मी। बताओ अगले सेंटेंस में कोई गलती है तो वो गलती क्या भी, बताओ भी। बेटर आप कह रहे हो, बेटर क्यों, बेटर क्यों नहीं आएगा भी, क्योंकि हमें पता भी, अभी आपको मैंने बताया था, जहां पर भी हम यूज करेंगे किसका, एज एज का। एज एज के साथ कभी भी कौन सी डिग्री नहीं आएगी भी, सेकंड डिग्री नहीं आएगी। पेपर में लगा के देते हैं, मैंने बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम देखे हैं भी, जहां पर एज एज के साथ कौन सी डिग्री मिलती है, सेकंड। लेकिन आपको पता होना चाहिए एज एज के साथ कभी भी कौन सी डिग्री यूज नहीं होगी, सेकंड डिग्री यूज नहीं होगी। एक तो यहां पर ये एरर है भी, यहां पर क्या नहीं आएगा भी, बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, गुड आएगा भी। ठीक है भी, यहां पर क्या आएगा,
बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? गुड। एक एरर और भी है अभी, मी नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर? आई आएगा। क्यों आएगा आई यहां पर? क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा। हो सकता है आपको सेंटेंस है ना वो क्या ना लग रहा हो, जच ना रहा हो, ही इज बेटर देन आई, लेकिन अपन ने सेंटेंस को क्या नहीं करना भी? जचाना नहीं है। अपन ने सेंटेंस को करना है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है भी? सही करना है। अपन ने सेंटेंस को ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है भी? सही। इज इट राइट भी? एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि एज एज जहां पर भी होगा वहां पर हमेशा कौन सी डिग्री आएगी? फर्स्ट डिग्री। और एज एज के जो कंपैरिजन होगा हमेशा कैसा कंपैरिजन होगा भी? वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू। क्या ये सेंटेंस सही है भी? नो सर। कविता अगर सही नहीं है तो क्या गलत है इसमें? बताओ शाबाश। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू अगर सही नहीं है तो गलती क्या है? बताओ शाबाश कविता। सही है, ठीक है। अगर सही है तो कैसे सही है? हाँ, कंपैरिजन क्या हो रहा है यहां पर? क्योंकि जो यू होता है ना वो एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है। यहां पर यू है ना वो किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। इसलिए हमारा कंपैरिजन क्या है? सही है, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या चीज काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि तुम, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि तुम। समझ में आ रही मेरी बात भी? कोई डाउट भी? सेंटेंस और लिख रहे हैं भी। ही इज नॉट एज ऑनेस्ट एज यू। बताओ सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। ही इज नॉट एज हैं, नोट लगा दिया, फिर क्या हो गया? आपको मैंने बताया था, अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? ये देखें भी आप, सो एज का यूज हमेशा किस में होगा भी? नेगेटिव में। सो एज का यूज हमेशा होगा किस में भी? नेगेटिव में। और एज का यूज हो सकता है किस में? नेगेटिव में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? पॉजिटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव में तो हमने यूज कर लिया था और अभी सेंटेंस में हमने यूज किया था किस में भी? तो नेगेटिव वाला सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? सही होगा। वो सेंटेंस क्या नहीं होगा भी? गलत नहीं होगा। वो सेंटेंस क्या नहीं होगा भी? गलत। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं भी। ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हर सिस्टर। ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हर सिस्टर। बताएं भी, सही सेंटेंस गलत है सही है? सही है ना? सेंटेंस क्या है भी? सही है। देखो किसका यूज हो रहा है भी? सो एज का। और सेंटेंस कैसे चल रहा है अपना? नेगेटिव। अगर सेंटेंस सो एज का यूज हो रहा है, सेंटेंस क्या चल रहा हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका भी? सो एज का। अगर मैं ये कह दूं भी ही इज सो स्मार्ट एज यू, क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज सो स्मार्ट एज यू अगर गलती है तो क्या गलती है भी इसमें? क्योंकि सो और एज का यूज किस में नहीं होगा भी? पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। सो और एज का यूज होगा किस में भी? नेगेटिव में। सो और एज का यूज होता है हमेशा किस सेंटेंस में भी? नेगेटिव में। और सो और एज का यूज होता है किस में भी हो सकता है भी? नेगेटिव में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है। एज और एज का यूज नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन सो और एज का यूज होगा हमेशा किस में भी? नेगेटिव में। हमेशा किस में होगा भी? समझ में आ गया सभी को भी? आगे बढ़े, कोई डाउट भी? आगे पढ़ रहे हैं अभी हम। लेस्ट वर्ड होता है भी, कई इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भी? लिस्ट, ठीक है। लेस्ट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है भी? इसके दो मीनिंग होते हैं भी। एक तो मीनिंग होता है इसका नहीं तो। एक तो लेस्ट का क्या मीनिंग होता है भी? नहीं तो। और मैं हिंदी में लिख भी देता हूं, इसको बोलते हैं क्या भी? क्या बोलते हैं भी? इसको लेस्ट बोलते हैं। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तो मीनिंग होता है नहीं तो, और एक मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा ना हो कि। बताओ LEST का मीनिंग क्या होता है भी? दो मीनिंग होते हैं। एक तो क्या मीनिंग होता है इसका? नहीं तो। और सेकंड क्या मीनिंग होता है इसका? कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है भी। इससे संबंधित आपने दो बातें ध्यान रखनी है भी। ध्यान दे भी, क्लास में ध्यान दें
बहुत काम की चीजें चल रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात भी? लेस्ट जब भी वर्ड आए ना, अपने दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है, बिल्कुल सही कह रहे हो कविता, लेस्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं किसका? शुड का। लेस्ट के साथ हमेशा यूज होगा भी किसका? यूज होगा शुड का। कविता आप ये भी बता सकते हो, सेकंड क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। एक तो आपने बता दिया सर लेस्ट के साथ हमेशा यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, और इसके अलावा भी बिल्कुल सही आपका आंसर। सर जहां पर भी लेस्ट वर्ड आ जाए वहां पर हमेशा यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे शुड का यूज करेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसके लिए आपको सेकंड आपको मैं क्या कहना चाहता हूं भी, कोई और भी बताना चाहता हूं कविता के अलावा भी? कोई बात नहीं भी। एक आपको यह भी पता होना चाहिए भी लेस्ट के बाद कभी भी कौन सा वर्ड नहीं आएगा? नोट नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट बता रहा हूं दोबारा, लेस्ट के साथ हमेशा पे रहता है भी किसका? पे रहता है शुड का। लेस्ट के साथ हमेशा पे रहता है भी किसका? शुड का। और सेकंड आपको ये बताया है लेस्ट के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा? अरे लेस्ट के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा? नोट नहीं आएगा। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे भी? ठीक है भी, दोबारा बता देता हूं, लेस्ट का पेयर होता है हमेशा किसके साथ? शुड के साथ। और लेस्ट के बाद कभी भी क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे पास। बताओ भी क्या गलती है सेंटेंस में? में नहीं आएगा। पेपर में ऐसे में लगा के दे देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर चाहते हैं कि आप क्या करें? गलती करें, और आप एग्जामिनर की बात को बहुत अच्छे से क्या करते हो भी, एक आगेकारी बच्चे की तरह क्या करते हो? फॉलो करते हो, और गलती आप कर देते हो। लेकिन इस क्लास के लगाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, जब एग्जाम के टाइम पे नोट्स पढ़ोगे तो आपने एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी। यहां पर चाहे कितनी गलतियां मर्जी कर लो, ठीक है, चाहे आप आंसर आप कह दो सर विल आएगा, माइट आएगा, कुड आएगा, मैं सारी बातें आपको कुछ नहीं कहूंगा अभी, लेकिन ये गलतियां आपने कहां पे नहीं करनी? एग्जाम में नहीं करनी। इतने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं, एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के जाएं, और एग्जाम में इससे संबंधित कोई गलती आपकी ना हो। इससे जो आपको एक बात और बताना चाहता हूं भी, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर आपका सीटी या एसएससी का एग्जाम नहीं आने वाला भी, ध्यान रख लेना। समझ में आ रही मेरी बात भी? यहां पर क्या आएगा भी? शुड आएगा। क्या नहीं आएगा? में नहीं आएगा। ठीक है भी, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाओ एक्चुअल में क्या आएगा भी? फेल। क्या आएगा यहां पर? फेल आएगा। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जो भी? फेल हो जाओ। क्या हो जाओ? पास नहीं आएगा भी, क्या आएगा यहां पर? फेल आएगा। पास नहीं आएगा, क्या आएगा भी यहां पर? फेल। मैं कहता हूं भी, वॉक फास्ट लेस्ट you should not miss the bus. Walk fast lest you should not miss the bus. बताएं भी? नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नोट भी? ठीक, शुड के साथ तो आता है नोट, लेस्ट के बाद क्या नहीं आएगा भी? नोट नहीं आएगा। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बस क्या हो जाए भी? मिस हो जाए। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बस क्या हो जाए भी? मिस हो जाए। लेस्ट के बाद हमेशा यूज करते हैं क्या? कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? शुड। और लेस्ट के बाद हम किसका यूज नहीं करते भी? नोट का यूज नहीं करते। जैसे कि मैंने यहां पर किया था, एग्जाम में भी ऐसे ही करके देते हैं, लेकिन आपने स्पॉटिंग एरर में उस एरर को क्या कर लेना भी? पहचान लेना, और आंसर क्या नहीं करना? आपने गलत नहीं करना। इज इट राइट भी? आगे बढ़े भी? नोट कर लिए सभी ने? अब पढ़ रहे हैं भी, हम पढ़ रहे हैं भी किसका यूज? दो वर्ड होते हैं भी। एक वर्ड होता है कौन सा? अंटिल। अंटिल की तो स्पेलिंग भी आ जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। बच्चे करके आते हैं अंटिल की क्या स्पेलिंग करके आते हैं भी? UNTILL। बनाते कैसे हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि टिल की स्पेलिंग होती है भी क्या? TILL। कहता है UN लगा दो, बाकी टिल तो पीछे आ ही जाएगा। और स्पेलिंग क्या हो जाती है भी? ये गलत हो जाती है। क्या स्पेलिंग होगी अंटिल की भी? UNTIL। UNTI। एक बता रहा हूं भी आपको, अंटिल, और एक होता है भी क्या? अनलेस। एक होता है अंटिल, और एक क्या होता है भी आपका? अनलेस। एक क्या होता है? अंटिल, और सेकंड क्या होता है आपका? अनलेस। ठीक है, मीनिंग लगभग सभी दोनों का क्या होता है भी? सेम होता है। ठीक है भी, जब तक, लेकिन इसका यूज करते हैं भी किस सेंस में? हम यूज करते हैं भी किस सेंस में? यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। चाहे वर्ड क्या हो? अंटिल हो, चाहे वर्ड क्या हो? अनलेस हो। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या होता है? लगभग सेम ही होता है। मीनिंग क्या होता है दोनों का? जब तक ही होता है। और इनका यूज करते हैं भी किस सेंस में? यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। अंटिल और अनलेस दोनों का मीनिंग होता है जब तक,
ठीक है, जब तक की सेंस में होता है, और इनका यूज करते हैं किस सेंस में यूज करते हैं भी, नेगेटिव सेंस में। जब तक की कर लो भी आप, ठीक है भी, और दोनों का यूज करते हैं किस सेंस में, ठीक है। अब आप कहोगे सर दोनों का मीनिंग तो है क्या सेम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भी, दोनों में डिफरेंस ये है भी, हम अंटिल का यूज करते हैं किसको शो करने के लिए भी, टाइम को शो करने के लिए। जब भी टाइम की बात हो हम यूज करेंगे कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे भी, अंटिल का। जब भी टाइम की बात हो हम कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे भी, अंटिल का। और जब बात हो भी किसकी, कंडीशन की, जब बात हो किसकी भी, कंडीशन की बात हो, हम यूज करेंगे भी किसका, अनलेस का। बताओ अंटिल और अनलेस में क्या फर्क है भी, अंटिल का यूज करते हैं कहां पर भी, टाइम को शो करने के लिए, और अनलेस का यूज करते हैं कहां पर भी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, अंटिल और अनलेस, अंटिल और अनलेस दोनों का यूज ही करते हैं किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अंटिल और अनलेस दोनों का यूज करते हैं किस सेंस में, तो इन दोनों के साथ ही हम किसका यूज नहीं करते, नोट का यूज नहीं करते। चाहे वर्ड क्या आ जाए आपका, अंटिल आए, चाहे वर्ड कौन सा आए, अनलेस, हम दोनों के साथ किसका यूज नहीं करते भी, नोट का यूज नहीं करते हैं। चाहे वर्ड अंटिल आ जाए, चाहे वर्ड क्या आ जाए भी, अनलेस, ठीक है भी। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, अंटिल और अनलेस के साथ हम यूज नहीं करते कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। अंटिल और अनलेस के साथ हम यूज नहीं करते हैं भी कौन सा टेंस यूज नहीं करते हैं भी, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। एक बार दोबारा सारी बातें बता देता हूं भी, अंटिल और अनलेस दोनों का क्या मीनिंग होता है भी, जब तक कि दोनों का यूज करते हैं किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में। और अंटिल और अनलेस के साथ दो चीजें नहीं आती, कौन कौन दो चीजें नहीं आती भी, एक तो नोट नहीं आता और सेकंड क्या नहीं आता भी, फ्यूचर टेंस। और अंटिल का यूज कहां पर करते हैं, अरे बोला करो सारे, अंटिल का यूज कहां पर करते हैं, टाइम को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, अंटिल का। और कंडीशन को बताने के लिए अनलेस का। टाइम को बताने के लिए अंटिल का, और कंडीशन को बताने के लिए अनलेस का। ध्यान दे भी सभी बच्चे, रिप्लाई किया करो। कविता आज जो वापिस, ध्यान दे भी सभी बच्चे, आई विल वेट यू अंटिल यू विल नॉट, आई विल वेट यू अंटिल यू विल नॉट कम, आई विल वेट यू अंटिल यू विल नॉट कम। मेरे को पता है आप आंसर गलत बता रहे हो, बताओ भी सेंटेंस में क्या गलती है भी, एक तो क्या नहीं आएगा यहां पर, विल नॉट भी नहीं आता, ध्यान रखना, और क्या नहीं आता भी, विल भी नहीं आता। ना ही तो अंटिल और अनलेस के साथ क्या कौन सा टेंस आता है भी, फ्यूचर टेंस आता है, और ना ही क्या आता है भी, नॉट। यहां पर दोनों चीजें आई हुई हैं, विल भी आया हुआ है और साथ में क्या आया हुआ भी, मतलब दोनों चीजें नहीं आएंगी। ये कट जाएंगी। सेंटेंस सही कैसे होगा, आई विल वेट यू अंटिल यू कम, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक कि आप नहीं आ जाते। हाँ जी, क्या कह रहे हो सोनिया, बता रहा हूं दोबारा, ध्यान रखना, पहले तो आ सकता है ये फ्यूचर टेंस, लेकिन अंटिल और अनलेस के बाद जो टेंस आएगा ना, वो टेंस किस में नहीं आएगा भी, फ्यूचर में नहीं आएगा। अंटिल और अनलेस के बाद जो टेंस आएगा वो टेंस किस में नहीं आएगा भी, फ्यूचर में नहीं आएगा। वो टेंस किस में नहीं आएगा भी, फ्यूचर में। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आई विल नॉट अटेंड, आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज, आई विल नॉट अटेंड योर मैरिज। यहां पर बताना है आपने क्या आएगा भी, अंटिल या फिर अनलेस यू इनवाइट मी, अनलेस आएगा। क्यों आएगा भी, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी, टाइम की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है यहां पर, कंडीशन की। अगर कंडीशन की बात हो तो किसका यूज नहीं करेंगे भी, अंटिल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे भी, अनलेस का यूज करेंगे भी। किसका यूज करेंगे भी, मैं कहता हूं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। बताओ भी सेंटेंस सही लिखा है मैंने,
यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। आप पास नहीं होंगे, कब तक पास नहीं होंगे? जब तक आप क्या नहीं करते हो? हार्ड वर्क नहीं करते हो। मतलब कंडीशन है पास तभी होंगे जब आप क्या करेंगे भी? हार्ड वर्क करेंगे। टाइम की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही यहां पर? कंडीशन की। अगर कंडीशन की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? अनलेस का। अगर टाइम की बात हो तो यूज करते हैं किसका? अरे किसका यूज करते हैं? अनटिल का। ठीक है। और अनटिल और अनलेस के बाद हम किसका यूज नहीं करते भी? नॉट का यूज नहीं करते। और किसका यूज नहीं करते भी? फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। अब बढ़ रहे हैं भी, दो वर्ड होते हैं भी आपके। एक वर्ड होता है आपका कौन सा? डाउट। एक वर्ड कौन सा होता है भी आपका? और एक वर्ड होता है भी आपका डाउटफुल। एक वर्ड होता है आपका कौन सा भी? डाउटफुल। ठीक है भी। अब ये दो जगह लिख रहा हूं भी मैं इसको, दोनों वर्ड्स को, डाउट को भी और डाउटफुल को भी। डाउट को भी और डाउटफुल को भी। अब मैटर ये रखता है सर, अब डाउटफुल के साथ और डाउट के साथ हम तीन चीजें यूज करते हैं भी। एक यूज करते हैं इफ का, एक यूज करते हैं वेदर का, और एक यूज करते हैं भी किसका? दैट का। इफ का, वेदर का और दैट का। ठीक है। अब मैटर ये रखता है सर, इफ कब आएगा, वेदर कब आएगा और दैट कब आएगा भी। ठीक है। जब बात हो भी किसकी? डाउट और डाउटफुल में, अगर सेंटेंस चल रहा हो हमारा कौन सा? एफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा चल रहा हो भी? अगर सेंटेंस चल रहा हो कौन सा भी? एफर्मेटिव, तो हम यूज करते हैं भी किसका? इफ और वेदर का। इफ और वेदर का। जब सेंटेंस हो भी कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस से हो, या फिर कौन सा सेंटेंस हो भी? नेगेटिव हो, या फिर सेंटेंस हो भी कौन सा? इंटेरोगेटिव। सेंटेंस हो कौन सा? नेगेटिव हो, या फिर सेंटेंस कौन सा भी? इंटेरोगेटिव हो, तो हम यूज करेंगे किसका भी? दैट का। बताओ हम डाउट और डाउटफुल के साथ इफ और वेदर कब लगाते हैं भी? जब सेंटेंस क्या हो हमारा? एफर्मेटिव हो। और दैट कब लगाते हैं भी? जब सेंटेंस क्या हो हमारा? नेगेटिव, या फिर क्या हो भी? इंटेरोगेटिव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है, सर इफ या वेदर में से इफ का यूज कब करेंगे और वेदर का यूज कब करेंगे? कोई आप में से बता सकते हैं भी हम वेदर का यूज कब करते हैं और इफ का यूज कब करते हैं भी? कोई आप में से बच्चा ये बता सकता है कि सर हम वेदर का यूज कब करते हैं और इफ का यूज कब करते हैं भी? ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं पता तो वेदर के साथ हमेशा पेयर होता है भी। किस चीज का पेयर होता है भी? और का। वेदर के साथ हमेशा पेयर रहता है भी किसका? और का। जहां पर भी और वर्ड मिल जाए वहां पर हमेशा यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे वहां पर भी वेदर का। अगर और वर्ड ना मिले तो हम यूज कर सकते हैं वहां पर किसका? यूज कर सकते हैं भी? इफ का। वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं भी? इफ का। मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं भी, बताओ डाउट और डाउटफुल के साथ दैट कब लगाते हैं? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। और इफ और वेदर कब लगाते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में। और इफ और वेदर में से वेदर कब लगाते हैं? ठीक है। वेदर का पेयर होता है किसके साथ भी? और के साथ। और लेस्ट का पेयर किसके साथ होता है? एज का पेयर किसके साथ होता है? एज के साथ होता है। सो का पेयर किसके साथ होता है? एज का। ठीक है। एज का यूज करते हैं कहां पर भी? नेगेटिव और एफर्मेटिव में। और सो एज का यूज होता है कहां पर भी? ठीक है। नाइदर का पेयर होता है किसके साथ? और आइदर का पेयर होता है किसके साथ? और के साथ। ठीक है। सारी बातें आपने क्या कर रखी हैं अभी? पढ़ रखी हैं। ठीक है। दो से ज्यादा की बात है तो हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। ठीक है। दो से ज्यादा की बात हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। और आइदर और की सेंस में हो तो किसका यूज करेंगे? वन ऑफ का। किसका यूज करेंगे भी? वन ऑफ का। I am doubtful. I am doubtful dash he will help me or not. Whether. क्यों आएगा वेदर? एक दो बातें ध्यान रखनी है आपने। सेंटेंस कैसा है अपना? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं किसका? इफ और वेदर का। और अपन ये देखना है अभी, अब इफ या वेदर में से क्या आएगा यहां पर? इफ आएगा या फिर क्या आएगा भी? वेदर। देखो क्या आएगा यहां पर? और का पेयर होता है हमेशा किसके साथ? वेदर के साथ। तो आंसर रहेगा हमारा क्या? सही आंसर रहेगा भी वेदर। क्या रहेगा सही आंसर भी हमारा? वेदर। ठीक है। अभी मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आई एम नॉट डाउटफुल। आई एम नॉट डाउटफुल डैश ही विल हेल्प मी। इतना ही सेंटेंस होगा भी ये, और नॉट नहीं आएगा भी। क्या आएगा आगे? दैट।
क्या आएगा भी यहां पर आगे दैट। आप ये कह सकते हो कि हम दैट का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए भी, श्योरिटी को शो करने के लिए। जब निश्चितता हो ना, मुझे पता है, मेरे को इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो मेरी क्या करेगा भी, अरे हेल्प, ठीक है, अभी श्योरिटी को शो करने के किसका यूज करते हैं, दैट का, ठीक है। आप उसे, और आप ये भी याद रख सकते हो जब सेंटेंस कौन सा हो, नेगेटिव या फिर कैसा सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव, तो हम यूज करते हैं डाउट, डाउटफुल साथ किसका यूज करते हैं, और किसके साथ भी, सेंटेंस कौन सा एफर्मेटिव, तो वहां पर किसका यूज करते हैं भी, इफ और वेदर का। वहां पर किसका यूज करते हैं भी, इफ और वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, इफ और वेदर का। नोट कर लिया भी। अब बात करें अभी, एक होता है भी क्या, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट। एक क्या होता है भी, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में क्या होता है भी, दैट। क्या होता है भी, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में क्या होता है भी, दैट। और एक होता है भी क्या, टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट। टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट। आपको यह कहना चाहता हूं भी, क्या कहना चाहता हूं भी, सो पेयर होता है किसके साथ, किसके साथ भी, अरे किसका पेयर किसके साथ होता है भी, सो का, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ही इज, एक मिनट रुक जाओ, ही इज सो वीक दैट। यहां पर एक्चुअल में दैट नहीं आएगा, क्या आएगा भी, टू आएगा। यहां पर क्या नहीं आएगा भी, दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, टू का पेयर होता है किसके साथ, टू के साथ। टू का पेयर होता है भी किसके साथ होता है, टू के साथ होता है। किस साथ होता है भी, बता देता हूं क्या होता है भी, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास, कैन नॉट वॉक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता। अब ये देखो भी क्या आ रहा है, सो प्लस में वीक क्या चीज है यहां पर, अरे वीक क्या चीज है यहां पर, एडजेक्टिव। और इसके बाद किसका यूज करते हैं, दैट का। किसका यूज करते हैं भी, इसी प्रकार मैं कहता हूं भी, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मीनिंग क्या बनता है भी, इसका मीनिंग ये बनता है वो इतना कमजोर है कि क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। वो इतना कमजोर है क्या नहीं कर सकता भी, चल नहीं सकता, ठीक है। अभी अब कविता की बात का आंसर दे रहा हूं, सर इसको क्या बोलते हैं, कई इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भी, ऐसे लिखते हैं क्या हिंदी में, ठीक है। मैं बता रहा हूं भी, इसको एक्चुअल में बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं, बड़े ऊ की मात्रा आती है। क्या बोलते हैं भी इसको, अरे क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। समझ में मेरी बात भी, टू का पेयर होता है किसके साथ, अरे टू का पेयर होता है किसके साथ, टू के साथ। और सो का पेयर होता है किसके साथ, दैट के साथ। सो का पेयर होता है किसके साथ भी, दैट के साथ। आपको एक थोड़ी सी सिलेबस से हटकर आपकी जो ऐसी बात बताना चाहता हूं भी, जो जनरल नॉलेज में क्या आती है, आपके काम आती है भी, जो जनरल नॉलेज में क्या आती है भी, आपके काम आती है। जैसे कि अक्सर हम यूज करते हैं भी, आई मिस यू टू, ठीक है भी, मतलब औरों को तो करता करता तुम्हें भी क्या करता हूं साथ में मिस करता। एक्चुअली में सही सेंटेंस होना चाहिए क्या, आई टू मिस यू, मैं भी तुम्हें क्या करता हूं भी, मिस करता हूं। सही सेंटेंस ये होना चाहिए भी। कई बार ये भी कह देते हैं भी, ठीक है भी, हम देखते हैं सुनते हैं भी, मतलब औरों को तो करता करता हूं, तुम्हें भी क्या करता हूं साथ में लव करता हूं। ऐसा होना सेंटेंस हमारा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है भी, गलत। सही सेंटेंस क्या होना चाहिए भी, आई टू लव यू। समझ में आ रही मेरी बात भी, ठीक है। अगर हम ये बोल देते हैं आई मिस यू टू, आई लव यू टू की सेंस में बोलते हैं, तो सेंटेंस क्या होता है भी हमारा, अरे क्या होता है सेंटेंस हमारा, गलत होता है। इज इट राइट भी, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं भी, ध्यान दे सभी बच्चे, अनीता आ जाओ वापिस, ठीक है। आई मिस यू टू की सेंस मतलब मैं क्या मतलब बनेगा, मैं तुम्हें भी क्या करता हूं साथ में मिस करता हूं, मतलब औरों को भी करता हूं, तुम्हें भी करता हूं, इसका मतलब ये बनेगा भी। ध्यान दें,
ध्यान दें सभी बच्चे, टू का पेयर होता है किसके साथ? टू के साथ। और सो का पेयर होता है किसके साथ? दैट के साथ। अब कविता की बात का आंसर दे रहा था सर, TWO को टू बोलते हैं या टू बोलते हैं भी? ठीक है, टू बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? टू। मैं आपको बताना चाहता हूं भी इसको क्या बोलते हैं भी? टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको? टू। अब मैटर ये रखते, मैं आपको सही यूज सिखा रहा था। टू का एक्चुअल में क्या सिखा रहा था आपको? सही यूज। वो सही यूज सिखा रहा था भी जो आम बोलचाल में क्या करते भी हम यूज करते हैं। हम अक्सर ये देखते हैं, फ्रेंड्स होते हैं आपस में, कहता है आई मिस यू टू, मतलब उसके काफी सारे फ्रेंड है, वो आपको भी मिस करता है और कईयों को साथ में क्या करता है भी? मिस करता है। अगर सिर्फ आपको मिस करता है तो क्या लिखेगा भी वो? आई टू मिस यू। अगर कईयों बहुत सारे हैं तो क्या कहेगा भी वो? आई मिस यू टू। यही सेम सेंटेंस यूज होगा भी किसमें? लव यू वाले सेंस में। इज इट राइट भी? बताओ, नोट कर लिया भी सभी ने? बताओ, डाउट और डाउटफुल के साथ दैट कब लगता है? अरे आज वापिस, डाउट और डाउटफुल के साथ दैट नेगेटिव और इफ या वेदर कब लगता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में। कब लगता है भी? और सो के साथ क्या लगता है भी? सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट। और टू के साथ क्या लगता है भी? ठीक है, आपका हो गया सर दोनों में फर्क क्या भी? एक बात ध्यान रखना, जो सेंटेंस होगा भी कौन सा? सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट वाला। इसके बाद जो सेंटेंस आएगा भी वो सेंटेंस किस में चलेगा? नेगेटिव में चलेगा। जो सेंटेंस किस में चलेगा भी? नेगेटिव में। जैसे मैं कहता हूं भी, क्या बता रहा था भी? मैं कह रहा भी ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। और टू वाला सेंटेंस होता है ना भी, वो ऑलरेडी किस में चलता है भी? ये सेंटेंस किस में चलता है भी? नेगेटिव चलता है। इसमें किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती भी? पीछे नोट की जरूरत, इस सेंटेंस में नोट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इस सेंटेंस में किसकी जरूरत नहीं पड़ती भी? नोट की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंटेंस में किसकी जरूरत नहीं पड़ती भी? अरे मुस्कान, किसकी जरूरत नहीं पड़ती? नोट की। सो और दैट वाले सेंटेंस के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नेगेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन टू और टू वाले सेंटेंस में हमें नोट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार। वो इतना गरीब है कि क्या नहीं खरीद सकता भी? कार नहीं खरीद सकता। मैं कहता हूं भी ही इज टू पुअर टू बाय अ कार। मतलब सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी? दोनों की सेम ही बनेगी। वो इतना गरीब है कि वो क्या नहीं खरीद सकता? कार नहीं खरीद सकता। आपको ये बताना चाहता हूं भी, सो और दैट वाले सेंटेंस में बाद में जो सेंटेंस आएगा वो किस में चलेगा? नेगेटिव में। लेकिन टू और टू वाला सेंटेंस है वो पहले से किस में चलता है भी? नेगेटिव में चलता है। इसको नेगेटिव दोबारा नेगेटिव चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट राइट भी? अब पढ़ रहे हैं भी आप कंजक्शन की जो रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है भी? रीढ़ की हड्डी। अब मैं आपको 3 कनेक्शन सिखा रहा हूं। जितने वेरी लगाओगे ना उतने ही कम है इसके साथ भाई। जितने वेरी लगाओगे इन कनेक्शन के साथ उतने ही क्या भी? कम है। क्योंकि हर एग्जाम में इससे संबंधित एक एरर, एक सेंटेंस जरूर आता है भी। हर एग्जाम में जो आप सेंटेंस करवाने जा रहा हूं भी, इससे संबंधित एक सेंटेंस है जरूर आता है। और वो सेंटेंस बच्चे क्या करके आते हैं भी? गलत करके आते हैं। लेकिन अब आपने वो सेंटेंस क्या नहीं करना भी? गलत नहीं करना भी। ठीक है भी? वो सेंटेंस है क्या भी? मैं इतना जोर देकर कह रहा हूं भी, आपको पता होना चाहिए भी, जहां पर वर्ड आ जाए भी कौन सा? नो सुनर। जहां पर कौन सा वर्ड आ जाए भी? नो सुनर के साथ हमेशा पे रहता है भी कौन सा? देन का। देन की स्पेलिंग क्या होती है? यहां पर पेयर कभी भी नहीं रहेगा भी किसका? THEN का भी नहीं रहेगा और किसका नहीं रहेगा भी? वैन का भी नहीं रहेगा। रिपीट कर देता हूं अपनी बात को भी, नो सुनर के साथ हमेशा पे रहता है भी किसका? देन का। वो देन कौन सा होता है भी? THAN। वो देन कौन सा होता है भी? THAN। ठीक है, वो देन कौन सा होता है भी? TH। ठीक है, और एक वर्ड और होते हैं भी, एक होता है आपका हार्डली और एक वर्ड होता है कौन सा आपका? स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली के साथ पे रहता है भी किसका? वैन का। नो सुनर के साथ पे रहता है भी किसका? अरे नो सुनर के साथ पे रहता है भी किसका? देन का। और देन भी कौन सा होता है? THAN। और हार्डली और स्कार्सली के साथ पे रहता है भी किसका?
व्हेन का। हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर रहता है भी किसका? व्हेन का। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भी, एक होता है भी THAN, एक क्या होता है भी TH, और एक होता है भी THEN। आप बताएंगे आंसर, THAN और THEN में क्या फर्क होता है? ठीक है। और एक बात मैंने आपको काफी बार बता रखी है, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पुट करता हूं ना, तो मेरा माइनस में भी इंटेंशन नहीं होता कि आपकी क्या करूं भी, इंसल्ट करूं। मेरा मकसद एक ही होता है, मैं आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो आपको क्या करूं भी, सिखाऊं। इज इट राइट भी? बताएं भी, शाबाश। पता है क्या? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, एक मिनट रुक जाओ कविता, आप बताओ भी किसका होता है तब? कविता बता दो भी आप, कोई नहीं। इसका होता है भी क्या? तब। THEN का क्या मीनिंग होता है भी? तब। और इसका यूज करते हैं क्या बताने के लिए भी? टाइम को बताने के लिए। ठीक है भी, हम THEN का मीनिंग होता है तब, और THEN का यूज करते हैं क्या बताने के लिए भी? टाइम को बताने के लिए। क्या बताने के लिए यूज करते हैं भी? टाइम को बताने के लिए। और THAN का मीनिंग होता है क्या? के बजाय। THAN का मीनिंग होता है क्या? के बजाय। और इसका यूज करते हैं क्या बताने के लिए? तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। और कंपैरिजन की स्पेलिंग क्या होती है? COMPARISON। क्या नहीं होगी? COMPARISION नहीं होगी। सी, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? सन, SON। क्या नहीं आएगा? SION। समझ में आ रही मेरी बात भाई? एक बार दोबारा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, नो सुनर के साथ पेयर रहता है किसका? डैन का। ठीक है। और हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर रहता है भी किसका? एग्जामिनर क्या करता है, या तो बच्चों को उलझाने के लिए आना तो चाहिए THAN, क्या लगा के दे देता है? ठीक है। या फिर बच्चे दोनों को मिक्स कर देते हैं भी, नो सुनर और हार्डली स्कार्सली दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। और एग्जामिनर नो सुनर साथ किसका पेयर दे देता है भी? व्हेन का। ना ही तो नो सुनर साथ क्या आएगा भी? देन आएगा, और ना ही क्या आएगा भी? व्हेन। क्या आएगा? THAN। ठीक है। और इसी प्रकार हार्डली और स्कार्सली साथ भी क्या लगा के दे देते हैं भी? देन लगा के दे देते हैं। ये देन भी नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर हमेशा? व्हेन। क्या आएगा भी यहां पर हमेशा? व्हेन। ठीक है भी। एग्जांपल लिख रहा हूं भी, आपने बताना है वो सही है या नहीं भी। लिख लिया सभी ने? कोई डाउट भी? मैं कह रहा हूं भी, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन। Hardly had I reached the station when the train came. Hardly had I reached the station when the train came. बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? अरे बताएं, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही नहीं है तो इसमें गलती क्या है? देखो भी, क्या आ गया यहां पर? हार्डली। चाहे क्या आ जाए यहां पर? स्कार्सली। ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। और आपको मैंने बताया था, चाहे वर्ड हो हार्डली, चाहे वर्ड हो कौन सा हो? स्कार्सली, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते? नॉट का यूज नहीं करते। क्योंकि इनका यूज किस सेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में। इनका यूज किस सेंस में करते हैं? नेगेटिव सेंस में करते हैं। चाहे वर्ड आ जाए हार्डली आ जाए, चाहे स्कार्सली आ जाए, हार्डली और स्कार्सली से पेयर रहता है किसका? व्हेन का। यहां पर व्हेन भी दे रखा है, मतलब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भी बिल्कुल सही है। ठीक है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? सर ये देखो भी, हार्डली हैड आई आ गया। आप सोच रहे हो सेंटेंस हमारा क्या है? इंटरोगेटिव चल रहा है, और लास्ट में क्या नहीं आया अभी? इंटरोगेशन मार्क नहीं आया। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, ये आपका एडवर्ब है। हार्डली और स्कार्सली किसके रूप में काम करते हैं? अपने एडवर्ब के रूप में। ठीक है। एडवर्ब के बाद अगर क्या आती है भी? हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता, वो सेंटेंस चलता है भी किसमें? इनवर्जन में। वो सेंटेंस किसमें चलता है भी? आपका इनवर्जन में चलता है। किसमें चलता है भी? आपका इनवर्जन वाला सेंटेंस कभी भी क्या नहीं होता भी? इनवर्जन वाला सेंटेंस कभी भी क्या नहीं होता? इंटरोगेटिव नहीं होता। हो सकता है एग्जाम में आपको लास्ट में कौन सा साइन लगा हुआ मिल जाए? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। लेकिन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? एडवर्ब से। और एडवर्ब के बाद क्या दे रखी हो? हेल्पिंग वर्ब। वो सेंटेंस होता है इनवर्जन वाला। वो सेंटेंस कभी क्या नहीं होता? अभी कैसा सेंटेंस नहीं होता? इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। और हार्डली और स्कार्सली पेयर होता है किसका?
व्हेन का, और नो सूनर के साथ पेयर होता है अभी किसका, देन। ये जो रूल है अभी कंजक्शन की क्या है अभी जानी है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, ठीक है। अभी एक सेंटेंस और लिख रहा हूं अभी, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास, द स्टूडेंट्स when the students became silent, then आएगा, क्या नहीं आएगा, when नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा भी, क्योंकि नो सूनर के साथ पेयर रहता है भी किसका, then का, किसका पेयर नहीं रहता भी, और then की स्पेलिंग क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, then की स्पेलिंग THAN स्पेलिंग रहेगी भी। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा, आ रहा है, हाँ जी बोलो कविता। एंटर के साथ कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगर फिजिकल रूप से हम कहीं जा रहे होते हैं, प्रिंसिपल कहां जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, फिजिकली जा रहे हैं, अगर फिजिकल कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा होता है तो एंटर के साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, ना ही तो एंटर के साथ करते हैं और ना ही किसके साथ करते हैं। भी एक वर्ड और आया था, कौन सा, रीच, रीच के साथ भी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी हम फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं, ना ही तो एंटर के साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और ना ही किसके साथ करते हैं भी, रीच के साथ, ना ही किसके साथ करते हैं भी, रीच के साथ। आपके माइंड में क्वेश्चन एक और आ रहा होगा, हो सकता है आ रहा नहीं आ रहा मेरे को तो पता नहीं, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अब देखो भी, यहां पर मैंने क्या लगा दिया भी, हेड, और हेड के बाद क्या आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पर मैंने क्या लगा दिया भी, डिड, और डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है आपकी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर हम हेड लगाएंगे या फिर डिड लगाएंगे, एक्चुअल में हम दोनों यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भी, ये देखें भी, ये जो आपका नो सूनर वाला स्ट्रक्चर होता है भी, कौन सा स्ट्रक्चर होता है भी, नो सूनर वाला क्या होता है भी स्ट्रक्चर। इसके बाद या तो हम क्या लगाएंगे, डिड, क्या लगाएंगे, डिड, और डिड के बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, डिड के बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। और आपको बताया भी जहां पर भी क्या आ जाए, डू डज और डिड, डू डज और डिड के साथ आंख बंद करके फॉर्म लगा देना, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी क्या आ जाए, डू डज और डिड, वहां पर आप आंख बंद करके कौन सी फॉर्म लगा दोगे, आंख बंद करने का मतलब क्या नहीं, यहां पर आंख बंद करना नहीं है, क्या मतलब है यहां पर इसका, बिना सोचे समझे, मतलब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और यहां पर फॉर्म आ जाए कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस चलेगा वो किस में चलेगा भी, पास्ट में, वो सेकंड सेंटेंस है वो किस में चलेगा भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलेगा, या फिर चलेगा भी क्या, नो सूनर आ जाएगा, या फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे, हैड, फिर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, और कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की, और ये चीज यूज होगी किस में भी, हार्डली और स्कार्सली वाले केस में। यही चीज किस में यूज होगी भी, हार्डली, या फिर किस में यूज होगी भी, स्कार्सली वाले केस में। समझ में आ रही मेरी बात भी। एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, नो सूनर द स्टूडेंट्स सो द प्रिंसिपल, नो सूनर द स्टूडेंट्स सो द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है। नो सूनर द स्टूडेंट सो द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। यहां पर मैं लिख देता हूं, नो सूनर साथ क्या लिख देता हूं, देन। ध्यान रख लेना, इसके बाद नो सूनर के बाद हमेशा क्या आएगा, या तो क्या आएगा, हैड आएगा, या फिर क्या आएगा भी, हमेशा डिड आएगा, ठीक है। वो सेंटेंस किस में नहीं चलेगा अभी आपका, एफर्मेटिव में सेंटेंस आपका नहीं चलेगा, एफर्मेटिव में सेंटेंस आपका नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में क्या कर रखा है भी, चला रखा है, ठीक है। ये सेंटेंस होगा क्या भी, इसको सही कैसे करेंगे, नो, अरे नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स, आगे फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, सी द प्रिंसिपल, ठीक है। देन
दे बिकेम साइलेंट। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा भाई। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही क्या होगा भी, सही होगा। नोट करें भी सभी बच्चे भी, ये नो सुनर के बाद कभी कौन सा टेंस नहीं चलेगा भी, एफर्मेटिव टेंस नहीं चलेगा। नो सुनर के बाद या हार्डली स्कार्सली के बाद आएगा भी, क्या आएगा, डिड या फिर हैड। और डिड के बाद फॉर्म यूज करते हैं कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, और हैड के बाद फॉर्म यूज करते हैं भी कौन सी, वर्ब की। ठीक है, डिड के बाद फॉर्म यूज करते हैं कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड के बाद यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट राइट भी? नोट कर लिया सभी ने? बताओ नाइदर और नोर का यूज कहां पर करते हैं? नाइदर और नोर का यूज कहां पर करते हैं? जब दोनों में से कोई भी ना हो। और आइदर और का दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। नोट कर लिया सभी ने? और नो सुनर के साथ पेयर रहता है किसका, नो सुनर के साथ पेयर रहता है किसका, देन का। और हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर रहता है भी किसका, व्हेन का। हार्डली और स्कार्सली के साथ पेयर रहता है भी किसका, व्हेन का। ठीक है, अभी अगला रूल करवा रहा हूं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल ना करो। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, कंजक्शन नहीं करवा रहे हैं, 2 मिनट ध्यान दे भी। अरे 2 मिनट ध्यान दें, जो करवाया एक बार विजन कर लें। ठीक है, ध्यान दे भी यहां पे सभी बच्चे। कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? अरे कंजक्शन का मीनिंग जॉइनिंग वर्ड्स या फिर क्या होते हैं भी, लिंकर्स। जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं या फिर क्या होते हैं भी, लिंकर्स होते हैं। और कंजक्शन का हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल। अगर कनेक्शन बीच में दे रखा है, कनेक्शन से पहले अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आएगा, अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी क्या आएगा, पहले वर्ब है तो बाद में भी क्या आएगी, वर्ब। और पहले नाउन है तो क्या आएगा, नाउन। ठीक है, सबसे पहले नाइदर नोर का यूज कहां पर करते हैं भी? ठीक है, जब 2 चीज दे रखी हैं और दोनों में से किसी की भी बात ना हो तो हम यूज करते हैं किसका। ठीक है, इसी प्रकार जब 2 में से कोई एक की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका। और नाइदर नोर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो वर्ब फिलअप होगी या हेल्पिंग वर्ब फिलअप होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, हमेशा नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होगी भी, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी भी। इसी प्रकार इसके बाद हमने पढ़ा था भी नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी जो वर्ब फिलअप होगी, न केवल पहला और दूसरा भी इसका मीनिंग होता है, और वर्ब फिलअप होगी अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था, एज और सो एज। बताओ एज का यूज कहां पर करते हैं भी, नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में। और सो एज का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, नेगेटिव में। सो एज का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होता है भी। और इसके बाद हमने पढ़ा था भी लेस्ट का पेयर होता है किसके साथ, शुड के साथ। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा भी, शुड। और लेस्ट के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी, नोट का यूज नहीं करते। लेस्ट के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी, नोट का। ठीक, इसके बाद भी हमने पढ़ा था भी अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस के बाद 2 बात ध्यान रखना, क्या चीज नहीं आएगी, या तो नोट भी नहीं आएगा और फ्यूचर टेंस भी नहीं आएगा। और अनटिल का यूज करते हैं किसको बताने के लिए, और अनलेस का यूज करते हैं किसको बताने के लिए। ठीक है, अनलेस का यूज कहां पर करते हैं भी, कंडीशन को बताने के लिए। अगला किया था हमने क्या भी, डाउट और डाउटफुल। अगर सेंटेंस का एफर्मेटिव तो क्या आएगा, डाउट और डाउटफुल। इफ और वेदर, वेदर कहां पर यूज करेंगे, जब क्या वेदर का पेयर होता है किसके साथ, और के साथ। अगर सेंटेंस होगा हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव तो हम यूज करेंगे किसका, दैट का। किसका यूज करेंगे भी, दैट का। इसके बाद हमने पढ़ा था भी सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट, और टू। सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस दैट के बाद सेंटेंस आएगा कैसा, नेगेटिव आएगा। लेकिन टू और टू वाला सेंटेंस पहले से कैसे चल रहा होता है, नेगेटिव चल रहा होता है। पहले से कैसे चल रहा होता है भी, नेगेटिव। इसके बाद हमने किया था भी, ठीक है, आपको मैंने ये मिस वाला भी सिखाया था, आज सीख लिया होगा तुमने, नहीं सीखा। कौन सा, अच्छा, नो सुनर साथ पेयर रहता है भी किसका, अरे नो सुनर के साथ पेयर रहता है किसका, देन का। और हार्डली स्कार्स से पेयर रहता है भी किसका, व्हेन का। नो सुनर के साथ पेयर रहता है किसका,
देन का और हार्डली और स्कार्सली साथ पे रहता है भी किसका, व्हेन का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी। ठीक है, आपका कोऑपरेशन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी।